हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल बजट पार्ट 2। फ्लेक्सिबल बजट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है जो बीबीए और बीकॉम में पढ़ाया जाता है। फ्लेक्सिबल बजट के पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बजट एक फ्यूचर प्लान है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, और फ्लेक्सिबल बजट वो बजट है जो कंसिस्ट करता है एक सीरीज ऑफ बजट्स पे जो कि होती हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बारे में डिटेल से हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो अब इस टॉपिक को हम इलेबोरेट करेंगे अपने सेकंड एग्जांपल से। आइए समझते हैं सेकंड एग्जांपल। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कंपनी 5000 यूनिट्स की लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर रही है, और अगर इस लेवल से यानी 5000 यूनिट से 20% हम ज़्यादा यूनिट्स बनाएं या 20% हम कम यूनिट्स बनाएं तो हमारे इंडिविजुअल एक्सपेंसेस इस तरीके से इंडिकेट किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है पर्टिकुलर्स, जिसके अंदर मटेरियल, लेबर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये 5 हमें एक्सपेंसेस गिवन है एट 5000 यूनिट्स, यानी कि जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, जिस लेवल के ऊपर कंपनी काम कर रही है वो 5000 यूनिट्स के ऊपर है। पहला हमारा है जो मटेरियल कॉस्ट 25000, उसमें लिखा है ब्रैकेट के अंदर 100% वेरिंग, इसका मतलब ये 100% वेरिएबल है। लेबर कॉस्ट 15000, वो भी 100% वेरिंग, यानी कि 100% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। जबकि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो ओवरहेड्स हैं, ये सारे के सारे 100% वेरिंग नहीं है, ये 75%, 20% और 25% वेरिंग है। इसका मतलब ये एक सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है। पिछले वीडियो के अंदर हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को समझ चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पिछला वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2000 रुपये का खर्चा है और ये 75% वेरिंग है, इसका मतलब 75% वेरिएबल है और 25% ये फिक्स्ड है। इसी तरह इंस्पेक्शन 500 रुपीज़, 20% वेरिएबल है और 80% फिक्स्ड है। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 5000 जो है वो 25% वेरिंग यानी 25% वेरिएबल है और बाकी 75% जो है वो फिक्स्ड है। इन सब का जो टोटल आ रहा है खर्चे का हमारे पास, वो आ रहा है 47,500। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट पर यूनिट 9 रुपीज़ 50 पैसा है, यानी कि 5000 जब यूनिट्स हम बनाते हैं तो हमारा खर्चा एक यूनिट का आता है 9 रुपये 50 पैसे। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें 4000 यूनिट्स और 6000 यूनिट्स के ऊपर टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट हमें डिटरमिन करनी है, और यही काम हमें 5000 लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी करना है। आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्लेक्सिबल बजट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एट वेरियस कैपेसिटीज। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से खर्चे हमारे वेरिएबल हैं, 100% वेरिएबल हैं या 100% वेरिंग है। अब देखिए जो हमारे पहले दो खर्चे हैं मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, ये 100% वेरिएबल है, तो इनको हम पहले लिख देंगे। अब देखिए ये जो खर्चे हमें गिवन है ये 5000 यूनिट्स के ऊपर गिवन है, तो मटेरियल कॉस्ट 25,000 रुपये है अगर हम 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमें अब ये निकालना है कि अगर हम 4000 यूनिट्स बना रहे हैं या 6000 यूनिट्स बना रहे हैं तो हमारा खर्चा क्या होगा। तो ऐसे केस में हम अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो हम कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल सा तरीका है, मटेरियल्स जो टोटल कॉस्ट है हमारी 25,000, उसको हम डिवाइड कर देंगे 5000 यूनिट के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे जिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हमें ये डिटरमिन करना है। तो देखिए पहले हमें 4000 यूनिट्स पे निकालना है, तो हम इसको 4000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा ₹20,000। इसी तरह अगर हमें 6000 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे मटेरियल कॉस्ट निकालनी है तो 25,000 डिवाइड बाय 5000 यूनिट्स इंटू 6000 यूनिट्स हम कर देंगे, तो हमारी जो मटेरियल कॉस्ट है वो आ जाएगी ₹30,000। जो काम हमने मटेरियल कॉस्ट के लिए किया है
वही हमने लेबर के लिए करना है। अब लेबर हमें गिवन है 15,000 रुपीज़ एट 5,000 लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमें 15,000 को डिवाइड करना है 5,000 यूनिट से और इनटू करेंगे हम 4,000 यूनिट्स, और हमारी जो कॉस्ट है वो आ जाएगी ₹12,000 जब हम बना रहे हैं 4,000 यूनिट्स। और अब हम बात करेंगे 6,000 यूनिट्स की, तो सेम फार्मूला हमारा 15,000 रुपीज़ डिवाइड बाय 5,000 यूनिट्स इंटू 6,000 यूनिट्स कर देंगे तो हमारा 18,000 आ जाएगा हमारा लेबर कॉस्ट। तो अब हम लेबर कॉस्ट भी निकाल चुके हैं 4,000 और 6,000 यूनिट्स की लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। अब ये हमारे बाकी खर्चे हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो आइए इन तीनों के बारे में बात करते हैं। ये तीनों ही सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 5,000 यूनिट्स के ऊपर 2,000 रुपये हमारा खर्चा आ रहा है, जिसमें 75% वेरिएबल है और 25% फिक्स्ड है। तो 2,000 रुपये का हम निकाल देंगे 75%, जो कि होता है 1,500, और बाकी बचा हमारा 25% वो हो जाएगा हमारा ₹500। अब 500 रुपीज़ हमारा फिक्स खर्चा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का, जबकि 1,500 जो है हमारा वेरिएबल है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। अब जो खर्चा फिक्स्ड होगा वो चाहे हमारी 4,000 लेवल हो, चाहे 5,000 लेवल हो, चाहे 6,000 हम यूनिट्स बनाएं, वो सेम रहने वाली है। तो हम तीनों लेवल के ऊपर हमारा 500 रुपये आ जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट अब हमें निकालना है, तो जैसे हमने पीछे मटेरियल्स में किया था वैसे हम फॉर्मूला लगा देंगे। 1,500 रुपीज़ डिवाइड बाय 5,000 यूनिट्स इंटू 4,000 यूनिट्स करेंगे तो हमारा 4,000 यूनिट्स की लेवल पे हमारा कॉस्ट आ जाएगी। और अगर हम इसको इंटू कर देंगे 6,000 यूनिट से तो हमारी जो कॉस्ट आ जाएगी वो इस लेवल पे आ जाएगी। तो हमारी जो वेरिएबल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 1,200, 1,500 और 18,000 रुपीज़ आ जाएगी। अब चलते हैं अपने सेकेंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंस पे, जो कि इंस्पेक्शन है। 500 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है, जिसमें 20% वेरिएबल है और 80% फिक्स्ड है। तो हम 500 रुपये का 20% निकाल देंगे, 100 रुपये आ जाएगा, और 80% जो है वो आ जाएगा हमारा 400 रुपये, जो कि फिक्स्ड है। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हर लेवल पे सेम होती है, तो हम इसको हर लेवल के ऊपर इसको 400 रुपीज़ लिख देंगे। और जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट को भी हम जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, जो फॉर्मूला होता है ₹100 डिवाइड बाय 5,000 इंटू जो हमारी लेवल है 4,000 और 6,000 यूनिट्स, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो कॉस्ट है वो आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट इंस्पेक्शन की 80 रुपीज़, 100 हमें गिवन है और 120 रुपीज़। तीसरा हमारा खर्चा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 5,000 रुपीज़। ये 25% वेरिएबल है और 75% जो है वो फिक्स्ड है, यानी कि 3,750 फिक्स्ड है और 1,250 वेरिएबल है। अब चूंकि 3,750 फिक्स्ड है तो 4,000 और 6,000 यूनिट्स के ऊपर भी ये अमाउंट सेम आ जाएगा 3,750। अब वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालनी है 4,000 और 6,000 यूनिट्स के ऊपर, तो हम वही पिछले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जो भी कॉस्ट है हमारी 1,250 डिवाइड बाय 5,000 यूनिट्स, इंटू कर देंगे उसको हम पहले 4,000 यूनिट से, फिर उसे हम इंटू कर देंगे 6,000 यूनिट से। तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी ₹1,000 और ₹1,500। अब इसके बाद हम इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, यानी कि मटेरियल, लेबर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल, इंस्पेक्शन फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी एट 4,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स और 6,000 यूनिट्स लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। अब लास्ट में हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। अब टोटल कॉस्ट तो हम निकाल ही चुके हैं। इस टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमारी एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो यानी कि हम जैसे 4,000 यूनिट्स पर हमारी टोटल कॉस्ट है 38,960, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 4,000 यूनिट से, तो हमारी एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी 9.74। इसी तरह 47,500 को हम डिवाइड कर देंगे 5,000 यूनिट से, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट 9.50। और लास्ट में 56,070 को हम डिवाइड कर देंगे 6,000 यूनिट से, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 9.35 रुपीज़ पर यूनिट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।